टीटीपी और इमरान साथ साथ में आ गए हैं और यहाँ बगावत के जो सुर हैं वो और ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज सरकार के खिलाफ। अब ऐसे में गंडापुर की मुनीर को क्या चेतावनी सामने आई है और क्या शहबाज शरीफ के लिए वो कह रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। मुनीर की सेना खैबर पख्तूनवा में पूरी तरह से विफल है और अब इस तरह की मिलिट्री ऑपरेशन को इजाजत हम नहीं देने वाले हैं क्योंकि सेना लगातार जुल्म कर रही है। शहबाज सरकार की नीतियां भी पूरी तरह से फेल उन्होंने बता दी हैं, यानी कि यहां भी सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार की नीतियां जनता विरोधी हैं, लगातार लोगों पर जो जुल्म है, ज्यादती है वो की जा रही है कार्रवाई के नाम पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितने आतंकी मारे नहीं जाते उतने तो अफगान से आ जाते हैं। सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध होगा यानी टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। कह रहे हैं अब मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत हम देने वाले नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी फौज लोगों के बीच में जाती है, जितने दहशतगर्द मरते हैं उससे ज्यादा तो अफगानिस्तान से आ जाते हैं और जो जुल्म ज्यादती सहते हैं वो आम लोग सहते हैं। आतंकवाद को सिर्फ बयानों के जरिए खत्म करने की बात हो रही है। पिछले 2 दशक से खैबर पख्तूनवा में आतंकवाद बढ़ा है और ये तो आप देखते ही हैं, आए दिन होने वाले धमाके और हमले की खबर सामने आती है। मुनीर की सेना खैबर पख्तूनवा में पूरी तरह से विफल रही है, ये कहना है यहाँ पर गंडापुर का। शहबाज सरकार की नीतियों को फेल बता दिया और अब जिस तरीके के ये बयान सामने आ रहे हैं और अच्छे तालिबान का जिक्र जब अगर उन्होंने कर दिया है तो ये माना जा रहा है कि इमरान की पार्टी और तालिबान क्या हाथ मिला लेंगे और अगर हाथ मिलाते हैं तो क्या ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें बड़ी खड़ी कर सकता है क्या। साथ ही साथ गंडापुर की मुनीर को जो चेतावनी सामने आई है, लग रहा है कि ऑपरेशन जो आगे है मिलिट्री के उसे रोका जा सकता है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पीटीआई का टीटीपी प्रेम किस तरीके से सामने आया है अब वो भी जान लीजिए। खैबर पख्तूनवा के सीएम हैं गंडापुर, जिन्होंने बयान दिया है ताज़ा, राज्यों में अभी भी अच्छे तालिबान मौजूद हैं, ये उनका कहना है। राज्य में अच्छे तालिबान मौजूद यानी कि तालिबान के सपोर्ट में खुलकर वो बोल रहे हैं। यहाँ बन्नू कैंटोनमेंट पर हमले बुरे तालिबान ने किए, यानी कि जो हमले हुए हैं उसके पीछे बुरा तालिबान है। साथ ही साथ हमला करवाने वाले अच्छे तालिबान नहीं है, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये आपने इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर सुना होगा। हाफिज गुल बहादुर का भी उन्होंने जिक्र किया, कह रहे हैं हाफिज गुल और महमूद बुरे तालिबान बन गए। जिस तरीके से तालिबान के बढ़ते कदम पाकिस्तान में है उसमें तरफदारी एक तरीके से गंडापुर ने की है। तालिबान के बारे में अपनी नीति की समीक्षा करनी होगी, ये उन्होंने साफ किया। साथ ही कहा कि खैबर पख्तूनवा के जो हालात हैं उसके लिए काफ़ी हद तक पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज जिम्मेदार है। तालिबान को अगर वो अच्छा कह रहे हैं, कुछ नेताओं का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है और कह रहे हैं कि अच्छा तालिबान भी है, यानी कि गुड तालिबान, बैड तालिबान की वकालत करते हुए गंडापुर नजर आए। पीटीआई के बड़े चेहरे हैं और इमरान की पार्टी के नेता अगर तालिबान के समर्थन में बात कहें या तालिबान के सपोर्ट में आए तो ये पाकिस्तान के हालात को बदल सकता है। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या हाथ मिलाना टीटीपी और जिस तरीके से पीटीआई है यानी इमरान की पार्टी है, ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए नई चुनौतियां आने वाले दिनों में ला सकता है। अगर ये चुनौतियां बढ़ती हैं तो क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की सिचुएशन आएगी, क्या तख्ता पलट की सिचुएशन अगर आती है तो पाकिस्तान में हालात आगे क्या हो सकते हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान भी इसको लेकर जुड़ गए हैं, निपुण आलम बयान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में टीजे मीर जुड़ गए हैं जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सीधे पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। जो हालात अभी पाकिस्तान में है उसको लेकर एक एक सवाल हम पाकिस्तानी पत्रकार से भी करने वाले हैं, विदेश मामलों के जानकार की नज़र से भी देखेंगे कि पाकिस्तान में ये जो सिचुएशन अभी की है उसमें पीटीआई और तालिबान का हाथ मिलाना पाकिस्तान में किस बदलाव की तरफ इशारा करता है। खैबर पख्तूनवा में जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में धमाके हुए या हमले हुए वो किसी से छिपे नहीं, हालात बिगड़े हैं, जिस बात का जिक्र गंडापुर ने भी किया। कैद खाने में कैद है इमरान खान, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का पूरा फायदा उठाने के लिए बेचैन भी नजर आ रहे हैं। कभी शहबाज तो कभी मुनीर पर कटाक्ष करते हैं तो कभी महंगाई का मुद्दा उठाकर जनता के बीच में उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश भी करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो तहरीक तालिबान का खुलकर समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इमरान खान को क्या इसका फायदा मिलेगा, ताज़ा रिपोर्ट देखिए। टीटीपी इमरान साथ भड़केगी बगावत की आग, तालिबान की हमदर्द पीटीआई, मुनीर सेना की शामत आई।
पीटीआई के बगावती रंग, शहबाज मुनीर से होगी जंग। क्या जाग उठा पीटीआई का तालिबानी प्रेम? पाकिस्तान पर इस वक्त चौतरफा मार पड़ रही है। बलूचों का कोहराम है, पीओके में बगावत है, खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की बुलंद आवाज है। तो पाकिस्तानी सियासत में उथल पुथल भी लगातार जारी है। तो टीटीपी ने पिछले कई महीनों से शहबाज और मुनीर का जीना हराम कर रखा है। तो अब पाकिस्तान सरकार के लिए नई मुसीबत सामने आ चुकी है। जिस टीटीपी को खत्म करने की कसम खा रही है पाकिस्तान की सरकार, उसी टीटीपी के समर्थन में पीटीआई खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर के एक बयान से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। गंडापुर के खुले चैलेंज से मुनीर की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान सेना और सरकार नाकाम हो चुकी है, काम करने के बजाय झूठी तारीफ कर रही है। आज पाकिस्तान जिस सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है, उसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। सीएम गंडापुर ने आगे कहा कि राज्य में अभी भी अच्छे तालिबान मौजूद हैं। बन्नू पर हमला बुरे तालिबान ने किया। बन्नू पर हमला करने वाले अच्छे तालिबान नहीं थे। हाफिज गुल बहादुर, नूर वली महसूद पहले अच्छे तालिबानी थे। अब हाफिज गुल और महसूद बुरे तालिबान बन चुके हैं। तालिबान के बारे में अपनी नीति की समीक्षा करनी होगी। एक तरफ तालिबान को लेकर इमरान की पार्टी का प्रेम जगजाहिर है, तो दूसरी तरफ गंडापुर ने मुनीर को खुली चेतावनी दे दी है। मुनीर की सेना खैबर पख्तून में विफल हो चुकी है। शहबाज सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। सरकार की नीतियां जनता विरोधी हैं। सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध होगा। अब मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने दहशतगर्द मरते हैं, उससे ज्यादा अफगान से आ जाते हैं। आतंकवाद को सिर्फ बयानों के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले 2 दशक से खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ चुका है आतंकवाद। गंडापुर ने आगे कहा कि 9,500 से 11,500 आतंकवादी पहले ही उनके इलाकों में घुस चुके हैं, जबकि सीमा पार से 2 गुने आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। आज पाकिस्तान जिस सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है, उसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। गंडापुर और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ सूबों की स्वायत्तता पर जोर देती है। खैबर पख्तूनख्वा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार और पुलिस की होनी चाहिए, न कि सेना की होनी चाहिए। और सेना के हस्तक्षेप को प्रांत के अधिकारों में दखल मानते हैं। तो क्या अब पीटीआई की ये चेतावनी शहबाज नजरअंदाज कर पाएंगे या नई मुसीबत से 2-2 हाथ करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।